चलो, तो आज मैं थाने समराइज करवा दूं कि संख्या पद्धति को चैप्टर। सबसे पहले आपने संख्या पद्धति पढ़ी। देखो गणित की शुरुआत कटों है, गिनती हुए कटों है। जब आप छोटा रहा तो क्लास में जाता था, सबसे पहले गिनती शुरू की। तो 1 2 3 4 की गिनती शुरुआत हुई, वही गिनती कहलाए प्राकृत संख्या। तो गिनती में आने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्या बनती है? पूर्ण संख्या। वेरी गुड। प्राकृत संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है क्या संख्या बनती है? पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताया। इसी प्रकार से जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। देखो जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जीरो क्या है? जीरो उदासीन है, न्यूट्रल है, यानी जीरो को किसी संख्या में जोड़ने और घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योग और घटाव संख्या में जीरो तत्सम का भी कहलाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आगे देखो, प्राकृत संख्याओं को फिर से दो भागों में बांटा है। एक तो सम संख्या यानी इवन नंबर और एक विषम संख्या यानी ओड नंबर। सम संख्या वे संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है क्या कहलाती है? सम संख्या। और वे संख्याएं जो कंप्लीटली दो से डिवाइडेड नहीं होती है क्या कहलाती है? विषम संख्या यानी ओड नंबर। अब उदाहरण की बात करें तो 2 4 6 8 किसके हो गए? सम संख्या। और 3 5 7 11 ये किसके हैं? विषम संख्या। अब देखो प्राकृत संख्याओं को फिर से तीन भागों में और बांटते हैं हम। एक तो भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या और एक सहभाज्य संख्या। सबसे पहले बात करें भाज्य संख्या की, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं जिसमें स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता हो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं उदाहरण के तौर पर जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, इस प्रकार से ये सारी क्या है? भाज्य संख्या। फिर बात करें अभाज्य संख्या की, तो वे संख्याएं जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब उदाहरण की अगर बात करें तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। यानी 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। ये मुंह जबानी याद रखनी है। यानी 1 से 100 के बीच में कितनी 25 से अभाज्य संख्याएं आती है। तो ये बहुत ही काम की चीज है, इसको याद करनी चाहिए 1 से 100 तक। सबको याद है लगभग? 2 3 5 7 11 17 19 23 29 30 31 40 47 48 53 59 61 62 63 79 और 83 89 और 97 बस। अब देखो बात करें इन सब की सब संख्याओं की, इन सारी की सारी संख्या जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम विषम भाज्य अभाज्य और सहभाज्य, इन सबको अगर एग्जीक्यूट कर दिया जाए यानी एक थैले में डाल दिया जाए तो प्राप्त होती है परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। अब बच गई कौन सी? जो अंडर रूट में आती है, जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 5 है, जैसे पाई है। पाई का मान कितना होता है? जैसे 22/7 सरल करते हैं तो 3.1414 इस प्रकार से कुछ वैल्यू आती है। तो ये सारी की सारी जो संख्या अंडर रूट में जिसका कंप्लीटली रूट नहीं निकलता वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय और परिमेय दोनों को एक जगह कर दिया जाए तो कहलाती है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं कक्षा 10th में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ संख्याएं ऐसी होती है, मान लो अंडर रूट में जैसे -2 आ गया। अब अंडर रूट में -2 है तो ऐसी संख्या हमने कभी नहीं देखी, लेकिन ये हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, जब मैथ्स पढ़ोगे तब। उनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। और जब काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों को एक जगह जोड़ दिया जाए तो वो बनती है आपकी सम्मिश्र संख्या। क्या बनती है? सम्मिश्र संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस प्रकार से ये संख्या पद्धति है तो आपने रिवाइज हो गया। ठीक।